हमने उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह ताला का शुक्र करो। जो कोई शुक्र करता है वो अपनी ही भलाई के लिए शुक्र करता है। ला इन शक्करतम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और इजाफा करता रहूँगा। शुक्र बंदगी की बेहतरीन निशानी है। जिस वजूद में शुक्र है वो मुकर्रब इलाही है, और जिसमें नाशुक्री है वो मतद दूर गुमराह वजूद है। शुक्रगुजारी ये रूह की खासियत है कि वो अपने अल्लाह का शुक्र करती, और इसमें जितना ही कोई कुर्ब इलाही में बुलंद है उतने ही उसके शुक्र के अंदाज बेहतरीन है। बाज़ सिर्फ नेमतों पे शुक्र करते हैं, बाज़ हर किस्म के अहवाल जो उन्हें पेश आते हैं वो शुक्र करते हैं। अगर कोई बीमारी मुश्किल और ये आती है तो वो कहते हैं शुक्र है या अल्लाह तूने हमें अपने चुने हुए बंदों में रखा, हम कम अज़ कम तेरे ख्याल में तो हैं कि हम तूने जो भी हमारे साथ। तो वो हज़रत मुजद्दिद अल-सानी जैसे और औलिया कराम जो हैं वो यानी कहते हैं कि मुसीबत जो है ये नेमत के मुकाबले में हमें अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें अल्लाह की रज़ा है, हमारे यार की रज़ा है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि शुक्र करने से मेरा तो कोई एहसान मेरे ऊपर नहीं है, ये करने वाला जो है वो अपना दामन जो है वो भर देता है। मेरे कर्म का दामन उसके लिए है तो मेरा शुक्रगुजार बंदा है। बेशुमार हदीस और बातें हैं कि शुक्र शुक्र शुक्र, यानी गिला उसकी बार कमी नहीं है, क्योंकि जब गिला किया जाए तो उसकी वो जो उसने फरमाया कि मैं 70 माँ जितना प्यार करता हूँ उसकी नफ़ी होती है। फिर वो मालिक कुल है, वो रहमान और रहीम है, तो वो कभी भी अपने बंदे के साथ ज़्यादती नहीं करता, बल्कि ये खुद ज़्यादती करते हैं अपने नफ्स के ऊपर, खुद अपने जुल्म करते हैं अपनी जानों पे। अल्लाह पाक बिल्कुल नहीं करते। तो जो बंदा, एक और हदीस कुदसी है, जो मेरे दिए पे राज़ी हो गया यानी तकदीर पे राज़ी हो गया, मैं उस पर राज़ी हो गया। ये सारी सिफ़ात कब पैदा होती हैं? जब नफ्स जो है वो पाक होता है। जब तक नफ्स मौजूद है वो कोई ना कोई हीला बहाना करेगा नाशुक्री का, और वो दूर कर देगा। ये बहुत ही, इस पे हुज़ूर दाता साहब ने पूरा एक बाब बांधा है शुक्र पे, यानी इतना इम्पोर्टेंट है ये कि इस पे पूरा औलिया कराम ने इस पे बहुत यानी पूरे पूरे बाब बांधे हैं ताकि शुक्र की सिफ्त जो है इसको इख्तियार किया जाए। मगर ये जुड़ी हुई है तुम्हारी बात नहीं पाकीज़गी से, जितना नफ्स से पाक हो गए उतना ही शुक्रगुजारी खुद ब खुद सिफत के तौर पे आप में पैदा होती जाएगी। अगर आप नफ्स को तकड़ा कर रहे हैं तो ये जाती रहेगी। हर तुम्हारा फेल, हर तुम्हारी आदत, हर तुम्हारे गुफ्तगू, हर तुम्हारी सोच और फिक्र और अमल, वो अगर नफ्स के खिलाफ है तो तुम कुर्ब का सफ़र तय कर रहे हो। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। अगर तुम उसको राह देते हो जो यकीनन मुर्शिद पाक के चाहतों के खिलाफ होता है, तो फिर वो तकड़ा होता है। वो तकड़ा होता है तो तुम अल्लाह से दूर होते हो, तो अल्लाह से दूर की जो सिफ़ात है वो तुम्हें लाजमी आएंगी। अगर तुम उसके खिलाफ जिहाद जारी रखते हो तो फिर कुर्ब इलाही की सारी सिफ़ात आप में आएंगी, फिर मुकर्रब वजूद की सिफ़ात आप में खुद ब खुद आती पैदा होती जाएंगी।